करे। हमारे भारत के ऋषियों ने प्रार्थना की थी, हे प्रभु हमें इस पाप के बंधन से निकाल लीजिए। संत तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी याजक आए के कौन भयो समरथ, कंचन पे कुंचन किन्न पसारो हाथ। देवता देव धनुष मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे, जाऊं का तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन कही अति दीन प्यारे। हमारे भारत के तमाम दार्शनिकों ने और ऋषियों ने एक ही प्रार्थना की, हे प्रभु हमें इस पाप के बंधन से निकालिए, हमें पाप से बचाइए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना किसी भी भाषा में की जाए, प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचती है और परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने में सक्षम और सामर्थी है। मेरे प्रियो, ये प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच गई और भक्तदर्शन कहता है, स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति यगा यज्ञसम यगो यगा तद्रक्तम परमात्रम पुण्यदान बलियाग्रम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम। समस्त मानव जाति की प्रार्थना का उत्तर कि हे प्रभु मुझे पाप से निकालिए, मुझे अंधकार से निकालिए, मुझे झूठ से निकालिए और मुझे शाश्वत जीवन दीजिए। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से यही सवाल पूछा था, मेरे पाप कैसे क्षमा होंगे? हाउ आई विल डिलीवर फ्रॉम माई सिन, मेरा अधर्म मेरे जीवन से कैसे जाएगा? गीता उसके 18 अध्याय उसके 62 श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हें शरणम गच्छम सर्व भावेन भारतनम तत्प्रसादनम प्रशासिति शाश्वतम। उस परमेश्वर की शरण में चले जाओ, उस परमात्मा के अनुग्रह के द्वारा तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। हमारे भारतीय दर्शन के अंदर ऋषि अष्टावक्र, अगर आप ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक की कहानी जानते होंगे, राजा जनक भी ऋषि अष्टावक्र के पास में पूछते हैं, मेरा अधर्म मेरा पाप कैसे क्षमा होगा? मेरे प्रियो, आज ये सवाल सिर्फ राजा अष्टावक्र और ऋषि अष्टावक्र और उनका नहीं है, ये हमारा भी सवाल है कि हमारे जीवन का क्या होगा, हम अंधकार से कैसे निकलेंगे। बाइबल कहती है परमेश्वर ने प्रार्थना को उत्तर दिया और मनुष्य बनकर संसार में आ गया। आज से 2000 साल पहले परमेश्वर शंभु सृष्टिकर्ता प्रजापति यगा यज्ञसम, वो परमेश्वर देह धारण करके, इब्रानियों का वचन कहता है पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से बात की और अंत में उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को संसार में भेज दिया ताकि वो जाए और शांति की स्थापना करे। मेरे प्रियो, अमेरिकन इतिहास में मर्लिन मैंड्रो नाम की एक स्त्री थी जो कि अभिनेत्री थी। शी वॉज ए फिल्म एक्ट्रेस ऑफ अमेरिका। शी वॉज ए मोस्ट टैलेंटेड, वो बहुत सुंदर और प्रतिभाशाली योग्य अभिनेत्री थी। जहां कहीं जाते मर्लिन मैंड्रो से मिलने के लिए हजारों लाखों लोग उसके पास आते। अमेरिका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उन्हें बड़ी सभाओं में बुलाते और बड़ा स्वागत करते। पूरा अमेरिका शहर, इतिहासकार कहते हैं कुछ जवान तो मर्लिन मैंड्रो की तस्वीर हमेशा अपनी जेब में रखा करते थे क्योंकि वो इतनी सुंदर थी। शी वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑन दिस अर्थ। और वो धनवान थी और राजनीतिक तौर पर भी वो बहुत ही प्रतिभाशाली थी। एक दिन वो ऐसे एक बड़े कार्यक्रम में आई। मर्लिन मैंड्रो एक बड़े कार्यक्रम में अतिथि थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया, जॉन एफ कैनेडी ने, और उसके बाद कार्यक्रम खत्म हो गया और मर्लिन मैंड्रो अपने घर चली गई। दूसरे दिन ऐसे ही एक कार्यक्रम में उन्हें आना था। उनके ऑफिसर्स, उनकी सिक्योरिटी उनके दरवाजे पर पहुंची और दरवाजा खटखटाया गया और पूछा गया, मैडम क्या आप तैयार हैं? कार्यक्रम का समय शुरू हो गया है। दरवाजा खटखटाया गया लेकिन दरवाजा खुला नहीं। लोगों को शक हुआ, उन्होंने दरवाजा तोड़ा और अंदर जाकर देखा मर्लिन मैंड्रो, अमेरिका की सबसे सुंदर अभिनेत्री, सबसे धनवान अभिनेत्री, इस संसार को अलविदा कह चुकी थी। उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन मरने से पहले उसने एक पत्र लिखा। Before she commit suicide, she wrote a letter. उसने कहा मेरे पास पैसा है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास सुंदरता है, हर मनुष्य से बढ़कर मैं एक प्रतिभाशाली हूँ, लेकिन मेरे पास अगर कुछ नहीं है तो वो है शांति। I do not have peace in my life. और ये कहकर उसने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। मेरे प्रियो, आज मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? हो सकता है बड़े पद पर हो, आपके पास बहुत ज्यादा धन हो, आपके पास बहुत सी योग्यताएं हो, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा ये योग्यताएं जो समाज आपको देगा, ये प्रतिभा सम्मान जो समाज आपको देगा, वो आपसे वापस ले लिया जाएगा। लेकिन जो वापस नहीं लिया जाएगा वो है परमेश्वर की शांति, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की शांति। मुझे याद है, मैं अपने जीवन की घटना आपको बताना चाहता हूँ। एक बार मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पर
गया। मेरी सभा थी मुंबई में, बड़ी सभा थी, मुझे लेने के लिए कुछ आयोजक आए हुए थे। उनमें से एक व्यक्ति दौड़ कर आया और उसने मुझे माला पहनाई और मुझे बुके दिया। तभी अचानक क्या हुआ, उसके एक मित्र ने कहा, सर ये माला आपके लिए नहीं है, ये जो पीछे यात्री आ रहे हैं उनके लिए है। आप समझ रहे हैं? वो जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में माला उन्होंने मुझे पहना दी। मैंने वो माला उतारी, मैंने कहा प्लीज आप जिस व्यक्ति को लेने के लिए आए आप उससे माला पहनाइए। मेरे ऑर्गेनाइजर्स भी वहां पास में खड़े थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप किसी भी पद पर हो, आपकी योग्यता कुछ भी हो, आप कितने भी धनवान हो, एक दिन जो कुछ संसार आपको देगा आपसे वापस ले लिया जाएगा। मेरी एक सभा में अमर सिंह जी, जो कि समाजवादी पार्टी के उस समय अध्यक्ष थे,